हो भूमिका में भाव दिया गया है, ज्ञान पुंज दूर था, प्रचंड मन गरूर था। तुकांतक शब्द के साथ साहित्यिक भूमिका। ज्ञान पुंज दूर था, प्रचंड मन गरूर था, सुरूर था अत्याक्रमण का पद महीप का मिले, क्रूर था मगरूर था, कुकृत्य ही में चूर था, कातिल वो बेसहूर था, विरद समीप का मिले, नाम का यशोक शोक में डूबा यशोक था, रोक टोक झोंक भोकता खडग नादान था, वह नीच था कुरीत था, हिंसक प्रवृत्ति कीच था, अतीत में पतित था, परशु बना महान था। नई बात, इतिहास में सम्राट अशोक का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि अशोक का नाम क्या था। अशोक नाम कब पड़ा, क्यों पड़ा, उसके पहले उसका नाम क्या था। एक लाइन तर्ज लगत बा। कौन तर्ज बा? हाय हाय हाय, करेजा तो निकाल ले। वह तर्ज, अगर तेरी मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, यहाँ के भाव स्थल पर गौर करेंगे। बड़ी ऊंची बात है साधारण शब्दों में। क्या? न बनते वाल्मीकि जी, न बनते वाल्मीकि जी, जो रत्नाकर नहीं होता। महर्षि वाल्मीकि, इनके पीछे रत्नाकर की कहानी छिपी है। अगर वो रत्नाकर नाम
ऐसे दुराचरण करने वाले नहीं होते, लूट पाट नहीं करते, सप्तऋषियों से भेंट नहीं होती, मुलाकात नहीं होती, तो शायद उसे ज्ञान नहीं मिलता और वह रत्नाकर वाल्मीकि नहीं बनता। न बनते वाल्मीकि जी जो रत्नाकर नहीं होता। दूसर का उपमा, न बनते दास तुलसी जो, न बनते दास तुलसी कर ससुर का घर नहीं होता। तुलसीदास, अस्थि चर्म मम देहमय, तामी ऐसी प्रीति तैसी जो श्री राम मह, होत न तव भयभीत। ससुराल में तुलसी नहीं गया होता, सर्प पकड़ करके खिड़की के रास्ते से ऊपर नहीं गया होता पत्नी के पास, पत्नी ताना नहीं मारती रत्नावली, तो शायद ज्ञान नहीं मिलता और वह तुलसीदास नहीं बन पाता। ये ओम प्रकाश जी लक्ष्मी पुस्तक भंडार नगरा निवासी ढेकुवारी ग्राम, पुष्पहार सागर 100 रुपये पुरस्कार प्रदान किए हैं। कोटि कोटि धन्यवाद मालिक, रोजी रोजगार में बरकत दें, सबको यथोचित नमन। यही से कहानी आगे बढ़ रही है। लर लार लर लार 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 लार, सागर व आसमान की सीमा नहीं होती, और रफ्तार वक्त की कभी धीमा नहीं होती। निष्ठुर निर्दयी काला चंडा अशोक था, छलकारी था बेभिचारी था हौसी भोक था। अशोक का पहले का नाम काला चंडा था। 100 भाई था, जैसे दुर्योधन 100 भाई था, कौरव 100 भाई थे, काला चंडा भी 100 भाई था। बड़ा भाई सुशील जो राजगद्दी पर बैठा था, बड़ा होने के नाते और राज घराने की नियमावली के अनुसार राजगद्दी का उत्तराधिकारी वही था। सुशील गद्दी पर बैठा था, लेकिन हाय रे जवानी और हाय रे लोग, इसके दिल दिमाग में लोभ समाहित हो गया, और जब लोभ समाहित हो गया तो जवानी के आलम में काला चंडा किया क्या, भाई सुशील का निकर से नीचे कत्ल किया। बना शासक स्वयं शासन की बाग कर लिया। अपने बड़े भाई सुशील का कत्ल कर दिया अपने हाथ से। काला चंडा गद्दी पर बैठ गया। सुशील की पत्नी बड़ी सुंदर थी, मतलब राजा की पत्नी, उसकी भाभी काला चंडा की भाभी बड़ी सुंदर थी, अति सुंदर थी। गोद में एक नन्हा सा बालक, भाई को तो मार ही डाला, गद्दी पर बैठे ही गया। भाभी के प्रति भी उसकी नीयत खराब हो गई काला चंडा की, जैसे सिकंदर की नीयत खराब हो गई थी उस लड़की पर, इसकी नीयत खराब हो गई अपनी भाभी पर। समझ गई भाभी, करती है क्या, प्रिया भयभीत थी, प्रासाद छोड़ दी क्षण में। प्रासाद
प्रासाद माने होला राजमहल। भौजाई डेरा गई, ये हमार सिंदूर तो धोई देहलस, ये हमारी इज्जतों पर हाथ लगावल चाहता। रात का बेरा में वो भौजाई कैलस का त्रिया भयभीत थी, काहे यार सने चलत हुआ, त्रिया भयभीत थी, प्रसाद छोड़ दी छन में, अरे गुजारा करने लगी लाल के बन में। के वक्त भौजाई अपने बच्चे को लेकर राजमहल छोड़ करके फरार हो गई। जंगल की ओर भागती जा रही है, भागती जा रही है, भागती जा रही है। उस बियाबान जंगल में बौद्ध भिक्षुओं का एक मठ मिला। बौद्ध धर्म के अनुयायी जो साधु संत थे, उनका एक मठ था, उसी में शरण पा जाती है। हाथ जोड़ करके विनती करती है, मुझे शरण दे दीजिए। संत का काम ही होता है शरणागत की रक्षा करना, ज्ञानोपदेश देना। उसी मठ में बौद्ध विहार में काला चंडा की भाभी यानी सुसीम की पत्नी रहने लगी, अपने बच्चे का लालन पालन करने लगी। होता है क्या, गुरु माँ से अब गुरु माँ से नगरोधलाल आश्रम में शिक्षा पाया, 12 वर्ष की अल्प आयु में बौद्ध भिक्षु कहलाया। लड़कवा का नाम रहल नगरोध। माई वही संत लोगन के मठ में रह के बेटा का पालन पोषण करे लगली। हर इंसान का जीवन का पहला गुरु के होला तो महतारी होला, माँ पहला गुरु होती है। बेटे को शिक्षा देने लगी। चूंकि संतों का मठ था, बौद्ध भिक्षुओं का मठ था, वहां संतों के द्वारा भी ज्ञान मिलने लगा। धीरे 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 वो लड़का 12 साल का हो गया नगरोध। एक दिन संत लोग कहलन नगरोध का मतारी से कि इतना दिन बितौलू, लड़का अब दीक्षित होवे लायक हो गई बा, मतलब गुरु मंत्र लेवे लायक हो गई बा। तेके गुरु मंत्र दिहल जाई, बौद्ध भिक्षु बना लिहल जाई। ए भैया बड़ी तैयारी बा वही जंगल में, तनी सा बढ़े। एक लाइन यहाँ गीत लागत बा, ननद तोरी नगरी, अरे ननद तोरी नगरी। आपन प्रयास होला कि गीत वो होके जौना गीत के रिकॉर्ड करके मोबाइल में केहू घरे ले जाता, तो माई बहन बेटी भाई बाप सब संगे बैठ के सुन ले, केहू के शर्म महसूस ना हो। आजकल ते इतना अश्लील गीत, इतना अश्लील गीत होता कि बड़ा बेशर्म जौन परिवार हुई उहे घर में बजा के सुनी, नहीं तो सुने लायक नहीं है। धीरे धीरे 55वां बरिस हो गई बिरहा गावत हम भाई दिमाग खराब। अरे 55वां बरिस भइल तब तो से बूढ़ जना थई। अब वही जौन बटे तू बूढ़ऊ काहे कहत रहे? अंगद का कर बूढ़ऊ मेहरारू अपने मन से धू के कहेगी, हम तुम्हार मन से धू थोड़े न है। अंगद अगर कहत रहन तो एकर मतलब कि एकरा पीछे तोहरो लालच बा। कि अंगद ले पूछ ले कि बुढ़ा गइलन कि कुछ लायक बा ना, और हरा इला करे नहीं हमके जनक बा। त गीत एकदम कहीं भी सुना
बस में सुना तब, रोड पर सुना तब, घर में सुना तब। ननद तोरी नगरी, अरे ननद तोरी नगरी में चुनरी बिकाले, ननद तोरी नगरी यही गीत के केहू केहू गा के बतावेला। उड़ेला फूल के नवा, उड़ेला फूल के नवा, आंगन में उड़ेला वो जंगल का बात बा। आज लड़का के मुंडन हुई, कपार एकदम छिलवा दिहल जाई, आ तब गुरु मंत्र दिहल जाई। बौद्ध भिक्षु बौद्ध रीति रिवाज के अनुसार खुशी बा, कहना बा बधैया बाजे, बधैया बाजे, बनवा में बधैया बाजे। मुंडन हो गया नवरोध का, नामदान भी दे दिया गया। नामदान का अर्थ होता है गुरु मंत्र, गुरु मंत्र भी दे दिया गया। आशीर्वाद संत समाज दे रहा है, माँ भी दे रही है, लेकिन स्वामी सुवन पर दया बरसावे। संत समाज, संत समाज आशीष सुनावे। ओ कहे जुग जुग जियाला, माई बेटा का रहन सहन वही जंगल में चल रहा है। आइए नहीं, बड़का भाई सुसीम को कत्ल करके गद्दी पर बैठ गई। आ गद्दी पर बैठला के बाद काला चंडा एगो बात का ऐलान करा दिला। कौना बात का ऐलान करवलस? इधर क्रूर काला चंडा, इधर क्रूर काला चंडा था करवाया ऐलान, दिखे कहीं ना नृत्य नगर में गुजे नहीं मधुगान। पाटलिपुत्र राजधानी जोना के आज पटना के नाम से हमने जानत हूँ। काला चंडा गद्दी पर बैठा तो ऐलान करा दिया कि मेरी राजधानी में कोई गाएगा नहीं, कोई नाचेगा नहीं। नाच और गाना करते हुए अगर कोई पकड़ लिया जाएगा तो उसे खौलते हुए तेल के कड़ाहे में डलवा दिया जाएगा। गुजे नहीं मधुगान नीच वह, गुजे नहीं मधुगान नीच वह, मन में किया विचार, किया चढ़ाई कलिंग पर मैं करूं राज्य विस्तार। ये ऐलान तो करा दिलस कि केहू नाची गाई ना, नाचत गावत केहू पकड़ाई तो खौलत तेल के कड़ाहा में डलवा दिया। दूसर का बात दिमाग में वो करे आई कि काहे ना हम अपने राज्य के सीमा का विस्तार करी। सीमा का विस्तार करे में पड़ोसी राज्य कलिंग जौना के
आज हमने उड़ीसा प्रांत के नाम से जानत हैं। यही उड़ीसा का नाम रहल कलिंग। कलिंग प्रांत पर चढ़ाई कर दिया, और जब चढ़ाई कर दिया तो भाव यहाँ वीर रस में है, और इसी वीर रस के साथ विभत्स रस भी आ पाएंगे। गीत वह लगत बा कौनो फौजी जवान के बहिन के बियाह भइल, छुट्टी ना मिलल, भाई बहन के बियाह में ना पहुंचल, बहन ससुरा गईल, फिर जब बा ससुराली से नैहर आ गई, छुट्टी मिलल, फौजी जवान घरे अलन, बहन से पहले क्षमा मंगलन। देखा यह दूसरा का ताबेदारी कैला का नतीजा है। छुट्टी ना मिलल, ना अली, सोचले रहली हैं कि तोहसे चल के तोहरी ससुराली में भेंट करब, लेकिन तू तो आ गई हमार। खैर यदवा पारी तना अगली बारी आई तो तोहसे जरूर भेंट करब। एक थी समस्या बा। बहन कहलस का? फौजी भाई बतौलन की समस्या ये बा कि मान लो तुम्हार घर द्वार देखले नहीं की, गांव में जाई, अगर केहू से पूछब कि फलाना का घर कहाँ बा, आ वो गांव के लोग जान हैं कि फलनमा का सार है, फलनवा का सार है तो लोग ताना मरी है। कोनो निशानी बता दे बहन, उहे निशानी देखत हम चलिए, पूछे के जरूरत ना पड़ी। बहनिया बतौले रहल भाई से, का बतौले रहल? अरे नदिया के तीर में पलानी मोरे पकवाई मेरे बाबा घनी पसमरिया, अब पकवाई मेरे बाबा घनी पसमरिया, पिपरा का पेड़ का निशानी मोरे भैया, नदिया के बीच में पलानी मोरे भैया। एक तरफ कलिंग राज्य की छोटी सी सेना, एक तरफ काला चंडा, काला चंडा की विशाल फौज लड़ाई छिड़ जाती है। भाव देना पड़ा है कि छिड़ल समर घमासान मोरे निकला। अब खट खट तेगा, अरे खट खट तेगा, छप छप तलवारिया, अब खट खट तेगा, छप छप तलवारिया, अरे सनन सनन चल मोरे मिटवा, विभत्स रस बा। विभत्स रस वही के कह जाला यहाँ तनी सा सुनने के बाद घृणा पैदा हो, ओके विभत्स रस कह जाला। उठल करा है यहाँ बीच मैदानवा, विशाल सेना काला चंडा की, छोटी सी सेना कलिंग की। इतिहास साक्षी है, इतिहास में प्रमाण मिलता है कि 1 लाख जवान मारे गए थे। 1 लाख जवान मारे गए थे कलिंग की लड़ाई में। अरे उठल कराह
आह बीच मैदनवा और देखला पे लगल सिया का खरी नवा। फेंकरे सियार जहाँ दिन दोपहरिया एकदम डरावना दृश्य। फेंकरे सियार जहाँ दिन दोपहरिया अरे लगे जैसे भूत हम मकान एक चीज और रहल उस समय में। आप दिल्ली में बहुत अच्छा गाना गाए थे और तू पिटाई बना तो मराई बना तो कौन से लड़ाई बंद हो जाए ई नियम रहल उस समय का। एक दिन के बाद बा लाश पर लाश लड़ाई के मैदान में पड़ल बा। दिन डूब गई बा, लड़ाई बंद बा। काला चंडा का जीत त सुनिश्चित लगत बा। एक दिन काला चंडा सोचलस कि चली लड़ाई के मैदान में, अब लड़ाई बंद बा। तनी वो मैदान का सीन देखी, दृश्य देखी, कैलस का तरी बढ़ाए हो कि सजिया के बेरावा सजिया के बेरावा सवार होई के घोड़वा पे अब गईले समरिया में आई हो रजनवा। लड़ाई के मैदान में पहुंचा, क्या देखता है काला चंदा कि दाना से छिटाइल बाटे हाथ पाव मसीहा हो। देखते नयन भरी आई हो राजनवा। बाबूजी घोड़ा पर बैठा, लड़ाई के मैदान में काला चंदा गया। किसी की बांह कटी है, किसी का पैर कटा है, किसी के धड़ और सर दोनों अलग हो चुके हैं, हाथ कट गया है। घायल अवस्था में कोई जवान कराह रहा है, रो रहा है, आह उसके मुख से निकल रहा है, चित्कार कर रहा है। किसी का पैर कटा है। काला चंदा को बड़ा मजा आ रहा था, खुश हो रहा था कि ये मेरी सेना की बहादुरी है। कुछ आगे बढ़ा, तो जब कुछ आगे बढ़ा तो काला चंदा क्या देखा, गीत बदल गई। गीत वह है, औरत लोग गंगा मैया के जब मनौती माने दी, नैया पर चढ़ के आर पार का सेहरा लेके जब चलेली तब गावेली कि गंगा माई का ऊंची बा, गंगा जी का ऊंची बारिया तिरियवाए करोवेली हो। ए गंगा मैया अपनी लहरी आसी को उतर जाई। प्रकाश जी की ओर से हीरे बिचावा समरिया, ओ हीरे बिचावा समरिया, गुजरिया एक रोवेली हो। ए
देखें अच्छा भाई, देखें एक लाश बुढ़िया के दाहिनी तरफ थी, दूसरी लाश बुढ़िया के बाएं तरफ थी। काला चंडा घोड़े पर बैठा है, देख रहा है, बुढ़िया रो रही है। रो रो करके बड़ी मार्मिक बात तो बुढ़िया कह रही थी। क्या कह रही थी? कि एक और सुना पाया चरवा, एक और सुना पाया चरवा, ललनवा मराई लहो ए विधनायक और विधनायक और सनुरा भवाई का कोई बात आई। काला चंडा आवाक रह गया देख करके, करीब गया, घोड़े से उतर गया। सिकंदर बादशाह उस लड़की को देखकर घोड़े से उतरा था। आज काला चंडा उस बुढ़िया, रोती हुई बुढ़िया को देखा, घोड़े से उतर गया और जा करके पूछता है, तू कौन है? इस वक्त सूर्यास्त होने के बाद लड़ाई के मैदान में आकर के रो रही है। बुढ़िया बताने लगी कि मैं विधवा विपदा की मारी, मैं विधवा विपदा की मारी, रोती लाशों के मेला में, तू कौन जो मुझसे पूछ रहा रजनी की पहली बेला में? मैं विधवा हूँ, अभागन हूँ, रो रही हूँ। लेकिन तू कौन है? तू कौन है जो इस वक्त आकर मुझसे पूछ रहा है कि मैं कौन हूं? तो काला चंडा बताया कि मैं मौर्य वंश का शासक हूं, मैं मौर्य वंश का शासक हूं, काला चंडा मम नाम हुआ, विस्तार हो मेरे सरहद का, इसलिए घोर संग्राम हुआ। मेरा नाम काला चंडा है, मैं मगध राज्य का राजा हूं, पाटलिपुत्र मेरी राजधानी है, और मैं काला चंडा कलिंग पर इसलिए चढ़ाई कराया हूं कि मेरे राज्य की सीमा का विस्तार हो। बुढ़िया कही कि वो तू ही काला चंडा है? कहा हाँ, मैं ही काला चंडा हूँ, मैं ही काला चंडा हूँ। कही तुम्हें क्या चाहिए? काला चंडा कहा कि मेरे राज्य की सीमा का विस्तार चाहिए, यही मेरी इच्छा है। बुढ़िया कही कि सुनो, एक तरफ जो लाश देख रहा है ये मेरे पति की लाश है, दूसरी ओर जो लाश देख रहा है मेरे इकलौते बेटे की लाश है। एक ही बेटा था, वो भी इस लड़ाई के मैदान में मारा गया और मेरा सुहाग भी मारा गया। तू कहता है कि मेरे सीमा, राज्य की सीमा का विस्तार होना चाहिए, तो तेरे राज्य की सीमा का विस्तार होगा काला चंडा, मगर चल मेरे साथ, चल मेरे साथ कलिंग राजा के पास। मैं निवेदन करूंगी कलिंग राजा से, कलिंग राजा से निवेदन करके सारा राजपाट तुम्हें दिलवा दूंगी, सारा धन दौलत तुम्हें दिलवा दूंगी, लेकिन एक मेरी बात सुन ले। बड़ी मार्मिक बात वो बुढ़िया कही, जरा सुनिए, कलेजा पिघल जाएगा। कहती है, क्या कहती है? ले राज पाट राजा, ले राज पाट राजा, अब सगरो खजनवा हो ललनवा
चंदा, तेरा नाम काला चंदा है, तेरा दिल काला है। दे दे मेरे बेटे को, मेरा बेटा वापस कर दे, मेरा पति मुझे वापस कर दे। चल, पूरा राज्य दिलवा दूंगी, खजाना दिलवा दूंगी, राजगद्दी दिलवा दूंगी। यह सुनते ही काला चंदा की सारी नशा टूट गई लड़ाई की। बहुआ पकड़ के रोवे, बहुआ पकड़ के रोवे, लगल राजनवा रोवे, लगल राजनवा, माई की अनवा दई दाना, माई की अनवा दई दाना, तमद में फूटल मोर नयनवा, माई की अनवा दई दाना। माँ पैर पकड़ कर रोने लगा, माँ मुझे क्षमा कर दे। गाना तो और गावा जी मास्टर साहब, एगो गाना तो मुझे क्षमा कर दे माँ, मैं मद में अंधा, घमंड में अंधा हो चुका था। आज तू मेरी आंखें खोल दी, मेरा घमंड टूट गया। लौटा वापस काला चंदा और उसी वक्त ऐलान कर दिया कि कल सुबह से अब लड़ाई नहीं होगी। लड़ाई बंद कर दिया। अपनी सेना लेकर के काला चंदा लौट आया। कहाँ? अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में, यानी पटना में। होता है क्या कि बुढ़िया का बतिया बिदार दिल छतिया हो, मंगल मऊतियो नाम पावे हो राजना। भूखिया न लागे नाही, निदियो न आवे नागे, भूखिया पियसिया नाम अब कांटा बन के चुभे लागल फूल के आसन। बेचैन रहने लगा काला चंदा, हमेशा चिंता, हमेशा बेचैन। शांति नाम की कोई चीज नहीं रह गई थी उसके अंतःकरण में। बेचैनी में दिन काट रहा है। दिन गुजरे, कुछ महीने गुजरे, और कुछ महीने गुजरने के बाद होता है क्या कि बीतल समायम एक दिन भोर हरिया में गुजर राजधानी पीछे मधुर चरणवा। एक दिन बिल्कुल भोरहरी का बेरा, वही पाटलिपुत्र में, यानी वही पटना में, एगो नौजवान बौद्ध भिक्षु, बौद्ध धर्म का अनुयायी पाटलिपुत्र में प्रवेश किया, पटना में प्रवेश किया। सुबह का वक्त था, भजन गाने लगा। क्या भजन गा रहा है? गीत है बा, का होई पूरी मिठाई बलम सतुआई मंगाद। लेकिन वो बौद्ध भिक्षु, जवान बौद्ध भिक्षु का गावे, दुनिया चला चल कमेला
दुनिया चला चल का मेला बेकार होई हम का खेला। यहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है, बात यहीं पर आ गई। अरे दुनिया चला चल का मेला बेकार होई हम का खेला। केतनो तुम महला अटारी बनैबा, केतनो तू महल अटारी बनैबा, सोना चांदी हीरा मोती जुटैबा। अरे सोना चांदी हीरा मोती जुटैबा, बेकार होई हम कमेला। संगवान जई है अधेला, अरे संगवान जई है अधेला, बेकार होई हम कमेला। यह गावत उ जवान बौद्ध भिक्षु पटना के गली में आपन चक्कर लगावत रहे। तेरी लगत बा मास्टर कि अब तरसा 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 क्यों चातक स्वाति के लिए। हाँ तरसा क्यों चातक स्वाति के लिए। गरल बन गया सुधा, गरल माने जहर, सुधा माने अमृत। गरल बन गया सुधा घन घोर झूम के बरसा। गावत बजावत बहुत भिक्षुता जाते बा, लेकिन बतौली न कि ऐलान रहल काला चंदा का कि पटना शहर में केहू नाची ना, केहू गाई ना, केहू नाचत गावत, नाचत भगावत दोनों रूप में या कोनो एक ही रूप में केहू भेटा जाई तो के खौलत तेल के कड़ाह में डाल दे जाए। गावत जा रहल बा बौद्ध भिक्षु। वही समय भइल का कि रोक ज्ञानी लाल को सुभट स्वराष्ट्र संतरी। बंदिश है। रोक ज्ञानी लाल को सुभट स्वराष्ट्र संतरी, सुना रहे कानून की है तूने अवज्ञा करी। रेख त्रुटि का महान तू मही पे खींच दी, रेख त्रुटि का महान तू मही पे खींच दी। विरोध में महीप के तू राग छेड़ कर खरी। राग में हो रुष्ट दुष्ट दोष देते लाल को, राग में हो रुष्ट दुष्ट दोष देते लाल को। प्रचंड क्रोध भूप का बढ़ाया छेड़ घाघरी। घमंड चूर होगा खोलते ही तेल में, कूदना पड़ेगा जब कड़ाहे बीच घाघरी। सिपाही जाके पकड़ ले काला चंदा का। यहाँ का नियम, यहाँ का कानून नहीं जानता है क्या? अरे कहा नहीं वक्त प्रहलाद में चले। यहाँ का कानून तुझे पता नहीं है क्या? काला ये सिपाहियों की बात सुन करके वह बौद्ध भिक्षु बोला पता नहीं है। तो कहते हैं कि सुन, पता नहीं है तो हम बता रहे हैं। गीत बदलत बा बढ़ा, वह गीत बा कि गमना
जब बिरहा में हम शुरू के लिए रहे बड़ा मजा कलाकार लोग ले अरे गवन कराए के बलम पर देसवा गइल हो राम अब चढ़ली जवनिया पिया के अरे चढ़ली जवनिया पिया के मोहिया भइल हो राम सिपाही कहे बौद्ध भिक्षु से का कहे के गीत के अब गीत के बहन मऊवतिया का परवाए हो राम अरे गीत के बहाने मऊवतिया का परवाए हो राम तोहरी जवनिया ये बबुआ अरे तोहरी जवनिया ये बबुआ जहरवा भइली हो चल पता चलेगा अब ले गए काला चंडा के सामने दरबार में बौद्ध भिक्षु को पेश कर दिए सिपाही महाराज कानून का उल्लंघन किया है ये कानून तोड़ करके शहर में गा रहा था काला चंडा कहा कि पहले से जब ऐलान है और ये कानून तोड़ करके गा रहा था तो फिर इसको जो सजा तय की गई है वो सजा दे दी जाए खोलते हुए तेल के कड़ाहे में इसे डाल दिया जाए आग जलाई गई कड़ाहा आग पर रखा गया कड़ाहे को तेल से भर दिया गया खलखल खलखल तेल खौलने लगा आदेश हुआ कि अबे लड़के या तो तू स्वयं कूद जा नहीं तो हमारे सिपाही तुम्हें पकड़ करके इस खौलते हुए तेल में डाल देंगे अरे खौलत जब खौलत तेल को कढ़ा तैयार जब भइले हो राम तब स्वामी जी का नाम ले हृदय में अरे स्वामी जी का नाम ले हृदय में लपना फूट गई हो राम कहा कि नहीं किसी के द्वारा पकड़ करके इस तेल में मैं डाला जाऊं अच्छी बात नहीं मैं स्वयं कूदूंगा हाथ जोड़ करके अपने इष्ट को अपने मालिक को याद किया और इसके बाद कड़ाहे की ओर कदम बढ़ाने लगा भीड़ लगी थी लोगों की हाहाकार मच गया हाय हाय आज एक जवान साधु कड़ाहे के तेल में जल करके राख हो जाएगा मगर होता है क्या कि अरे जैसे अब जैसे कुदल हंसा भूप के ललनमा भैया अब वीर सुधनवा कया दरम्यान
कूद गया कड़ाहे में। अपने स्वामी का नाम लेकर के वह जवान बौद्ध भिक्षु मालिक की कृपा, जो खलखल खलखल तेल खौल रहा था, बिल्कुल गर्म था, उसके कूदते ही तेल बिल्कुल शीतल हो गया, ठंडा हो गया। कड़ाहे के बीच खड़ा है वह जवान बौद्ध भिक्षु। लोगों में हाहाकार मच चुका है। लोग क्या जानते हैं कि तेल ठंडा हो गया है। ऐसा भी करिश्मा होगा? हाय हाय निकल गई आवाज लोगों के मुख से, लेकिन वो चुपचाप बौद्ध भिक्षु खड़ा होकर के उसी कड़ाहे में हाथ जोड़ करके नजर ऊपर किया है। देखने से लगता था मानो किसी का दर्शन कर रहा है या तो किसी से बात कर रहा है अंतरात्मा से। यह दृश्य देख करके काला चंडा दौड़ पड़ा, पैर पकड़ लिया बौद्ध भिक्षु का, रोने लगा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। काला चंडा की क्षमा क्षमा मांगता है रे? सुन मेरी बात। बौद्ध भिक्षु काला चंडा से कहा, क्या कहा? कहे अखिया कर, अब अखिया का अंधा कच्चा बाड़ का नवा के, अब बुद्धि विवेक हिन बाड़े रे नादान। कहलस की बुढ़ौती में ले अइला जवान दुल्हनी, बनल महलिया में कसबिन समान। अरे राजा, कहने के लिए तेरी आंखें हैं, लेकिन तू तो अंधा हो गया है रे। कान का कच्चा है, आंख का अंधा है। मैं जानता हूं बुढ़ौती में तू स्वयंवर से तिष्य रक्षिता नामक जवान औरत को जीत करके लाया, और वो तेरी औरत वेश्या का चरित्र लेकर के तेरे महल में आ गई। वेश्या का चरित्र लेकर तेरे महल में आई। अरे अरे बेटवा पर अपन गड़वल सहू नजरिया, अपन ललन पे गड़वल स नजरिया, छिनल स नयनवा क ज्योति बेईमान। वो तेरी पत्नी नहीं थी रे, नागन थी, नागन थी, वह भी नागन थी। उस नागन के चरित्र को देखिए, सुने हैं अभी, इस नागन का चरित्र सुनिए। तेरी पत्नी नहीं थी, नागन थी, दुष्चरित्र महिला थी। तेरे बेटे कुड़ाल पर उसकी गंदी नजर पड़ी, उससे गलत व्यवहार करना चाहती थी। तेरा बेटा इनकार कर गया तो तेरे बेटे की आंखें निकलवा ली धोखे से, और तू कहता है कि मैं माफ कर दूं, मैं माफ कर दूं। बाबूजी जब यह बात सुना, काला चंडा कहा कि बाबा आप ये कैसे जानते हैं? कहा कि मैं सब कुछ जानता हूं रे, मैं सब कुछ जानता हूं। मैं यहां तक जानता हूं कि भाई के मार राजपाट बनवले, भाभी पे नजर बुरा रखले रे नादान। तेरा बड़ा भाई सुशील अपने भाई की हत्या करके गद्दी पर बैठा, माता समान अपनी भाभी पर गंदी नजर किया। तेरी भाभी राजमहल से भाग गई। काला चंडा सुना,
काला चंडा सुनने के बाद कहा कि अरे परिचय बताओ, बाबा पूछेला रजनवा त कहे नगरोध हमके जननी हो महान। बाबा आपका परिचय क्या है? कहा कि मैं परिचय क्या दूं, मैं बहुत छोटा था, मेरी माँ मेरा नाम नगरोध रखी, नगरोध कह करके ही मुझे बुलाती थी, बस यही जानता हूँ। काला चंडा जब सुना तो तुरंत बोल पड़ा। क्या बोला? कहा कि रहल नगरोध हमर खास ही भतीजा, तब है तुअर हम होई संतान। मेरे भतीजे का नाम था नगरोध बाबा। कहा कि बस तेरे भतीजे का नाम नगरोध था तो समझ ले कि मैं तेरा भतीजा हूं, मैं तेरा भतीजा हूं। मेरी माँ मुझे लेकर के भगी थी, मैं तेरे बड़े भाई का बेटा हूं। पैर पकड़ लिया, पैर पकड़ करके रोने लगा काला चंडा, और पैर पकड़ कर रोते हुए कहा, क्या कहा? अरे रो रहा अशोक। काला चंडा रोवे, काला चंडा बेटा गरवा लगाए जान, मनवा शांत बाटे, अरे मनवा शांत बाटे, शांति तू दिलाए जा, मनवा शांत बाटे। क्षमा कर दे बेटा, मुझे क्षमा कर दे, मेरा मन बेचैन रहता है बेटा, हमेशा बेचैनी में रह रहा हूं, मेरी पूरी जिंदगी ही बेचैन हो चुकी है, अब मैं शांति चाहता हूं। बेटा अगर तेरे पास कोई युक्ति है तो मेरी बेचैनी समाप्त करके मेरे दिल में चैन का प्रवाह, चैन की धारा प्रवाहित कर दो। कहा कि एक ही बाटे राह चाचा एक ही अपनाए जा। बौद्ध भिक्षु नगरोध कहा कि एक ही रास्ता है, बस अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में शांति, चाहते हैं कि शोक मिट जाए, तो एक काम कीजिए। क्या? कहे बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तीसरी मंत्र दिया है लाला, धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध की शरण में जाइए, धम्म यानी धर्म की शरण में जाइए। कौन सा धर्म? जिस धर्म में तू जी रहा है, हिंदुत्व लेकर के, इस धर्म में तुम्हें शांति मिलने वाला नहीं है। हिंदुत्व तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, सनातन धर्म छोड़ना पड़ेगा, आडंबरवादी धर्म को छोड़ना पड़ेगा, अंधभक्ति तुम्हें छोड़नी पड़ेगी, अहिंसा के रास्ते पर चलना पड़ेगा। ये तेरा धर्म जो जी रहा है हिंसा का धर्म है। यहाँ एक दूसरे का कत्ल करके राजगद्दी लोग पाते हैं। अजूबा अजूबा बहुत दूर नहीं खे जाए के। अगर जज, मुख्यमंत्री और प्रदेश के गृह मंत्री के खिलाफ जजमेंट सुनाना चाहता था तो उसके पहले ही लोया की हत्या कर दी गई। आज भी है,
क्या समझते हैं? दिल्ली में बैठी हुई सरकार अहिंसात्मक सरकार है, ये हिंसावादी सरकार है, आरएसएस की सरकार है। रेशियल, आरएसएस का नाम राष्ट्रीय स्वयं संघ कहते हैं लोग, लेकिन उसका नाम है रेशियल सेक्रेट सोसाइटी, इसका नाम है असली नाम। और ये आरएसएस जब देश गुलाम था तो अंग्रेजों की दलाली करते थे, आज भी अंग्रेजों के रास्ते पर ही जा रहे हैं, देश गुलामी की ओर जा रहा है। बहुत मत सोचिए कि बहुत सुंदर शासन चल रहा है, अब वहीं का एक बेर और समय दे दे। हाँ, दे दे जा एक बेर और समय कि देश गुलाम हो जा। हाँ 24 अब वही एक बार हाँ हाँ तोहरा ऐसा आदमी चेक दे दे दी, हाँ ऐसे कि जेब 500 रुपया तो के दिहन से आ एक बोतल शराब दे दिहन से चट दे, तू ले जाके उठा पर फेंक। हम तो ठीक कहबे करते हैं, गलत थोड़े न कहते हैं। तो पिटाई ए भैया, हुआ क्या? बना भूप बौद्धिष्ट, बना भूप बौद्धिष्ट तुरंत जब पाया सच्चा ज्ञान हो, और बौद्ध धर्म के बने प्रसारक अशोक के संतान हो। बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया काला चंदा, शोक उसके दिल दिमाग से जाता रहा, और काला चंदा का नाम बदल करके पड़ गया अशोक। ओ माने नहीं, शोक माने दुख, जिसके हृदय में दुख न रहे उसे अशोक कहा जाता है, अशोक बन गया। बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा वो भी बौद्ध धर्म को अपना लेती हैं, और वहीं अशोक जो काला चंदा था अशोक हुआ, अशोक महान हुआ, विश्व में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा। आज कष्ट के साथ कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध या भगवान बुद्ध, एक बात जान ले, भगवान का मतलब क्या होता है? भगवान का मतलब होता है 5 तत्व से निर्मित शरीर से सृष्टि का जो संवाहक करता है उसे भगवान कहते हैं। ईश्वर और भगवान में बड़ा अंतर होता है। हमने का हलवा या गोबर को में कहीं में संदेह नहीं। राम भगवान था, ईश्वर नहीं था। अयोध्या का राम भगवान था। भग माने योनि, भग माने सृष्टि, वान माने चलाने वाला। कौन चलाता है? शरीरधारी। गाड़ीवान, गाड़ी हाँकने वाले को गाड़ीवान कहा जाता है। धनवान, धन का संवहन करने वाला धनवान कहा जाता है। उसी तरह से भग यानी सृष्टि, सृष्टि को चलाने वाला भगवान कहलाता है। भगवान मरता है और ईश्वर कभी मरता नहीं। इतना अंतर है। यही से हम कहिला कि हलवा या गोबर हमने के कहीं में सान दे न जा, समझ में ना आवेला। भगवान बुद्ध, भगवान बुद्ध इसलिए मैं कहा कि वो शरीरधारी थे और वो भी इस दुनिया से शरीर छोड़ करके गए। 5 तत्व से निर्मित उनकी शरीर थी। बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। काला चंदा से अशोक बना। बेटा महेंद्र, बेटी संघमित्रा, श्रीलंका, जापान, चीन, तिब्बत, हांगकांग, मलेशिया, तमाम देशों का दौरा किए
और दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस भारत में महात्मा बुद्ध या भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, यही भारत भगवान बुद्ध को भूल गया और बौद्ध धर्म पर न चल करके आडंबरवादी धर्म पर चल रहा है, जहाँ अंधविश्वास पर ही धर्म की नाव चलती है। तो कहे धर्म के पताका, अरे धर्म के पताका सारे जग में फहराए जा, तब मनवा ये शांत बाटे, शांति तू दिलाए जा, मनवा ये शांति बाटे। तो राजपुरम सदगुरु स्वामी एक ने रोग मुक्ति किया। लुकमान वैद्य ने बादशाह सिकंदर को रोग मुक्ति किया या रोग मुक्त किया, और ये बौद्ध भिक्षु काला चंडा को शोक मुक्त किया। तो राजपुरम सदगुरु स्वामी, राधे हिंदू श्रीनाथ, दयाल बच्चन विजयकांत, काशी उधर छोड़े साथ अब तरसा क्यों चातक स्वाति के लिए, हाँ तरसा क्यों चातक स्वाति के लिए।